अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन या कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ये लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका एक थियोरेटिकल लेक्चर रिकॉर्ड किया था, आपने देखा होगा, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और आज ये मैं कैलकुलेशन में 3 मेथड्स करके दिखाऊंगा। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर 3 मेथड हैं। फाइफो मेथड या फीफो भी पढ़ते हैं इसको, लाइफो मेथड जिसको लीफो भी पढ़ते हैं, लीफो मेथड भी पढ़ते हैं, और तीसरा मूविंग एवरेज मेथड। अक्सर इम्तहानात में यही 3 मेथड से सवाल आते हैं, तो मैं आपको तीनों मेथड का प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह करा है, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये पेटी वाला बुक की किताब है जिसकी प्रॉब्लम नंबर 1 है, आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा नज़र सही नहीं आ रही हो, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ। जाहिद ट्रेडर्स makes the following purchases and issues during the month of September 2020। हमने यहाँ पे सन कर लिया 2020, ठीक है, ये फर्ज कर लिया 2020। अब यहाँ पे डेटा दिया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री माने अनसोल्ड गुड्स या ज़ख़ीरा। इन्वेंट्री ऑन September 1 2020 समझे, जब हमने फ़र्ज़ किया है 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹14। इसके पास इस वक्त इन्वेंट्री पड़ी है। इन्वेंट्री माने बैलेंस पड़ा हुआ है जो पिछले महीने से ट्रांसफ़र होके आया है, वो है 1 सितंबर को, यानी ये आया है अगस्त की 31 तारीख को, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था अगस्त के महीने से, 1 सितंबर के अंदर आया है। तो ये यूनिट कितने पड़े हुए हैं? अनसोल्ड 400 यूनिट्स हैं, और इसका 1 यूनिट का रेट है, कॉस्ट जो इसकी रेट 1 यूनिट की कॉस्ट पड़ती है 14 रुपये। अगर हम 1400 को 14 से ज़रब देंगे तो 1400 यूनिट, 14 को 400 यूनिट से ज़रब देंगे तो 400 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ये ओपनिंग बैलेंस यानी अनसोल्ड गुड्स हैं। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर में ड्यूरिंग द मंथ में परचेजिंग करिए। हमारे पास सवाल है परचेज एक 5 तारीख की है, एक 9 तारीख की है, और एक परचेज हमारे पास आ रही है 12 तारीख के अंदर, 12 तारीख में, और एक 25 तारीख में। 25 12 को सेल आ रही है, 5 तारीख को परचेज आ रही है, 9 तारीख को परचेज आ रही है, और हमारे पास 25 तारीख को परचेज आ रही है। 3 परचेज हैं, 5, 9, 25, और सेल्स हमारे पास आ रही हैं 12 तारीख को और 27 तारीख को सेल की ट्रांजेक्शन यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 5 तारीख को परचेज के कितने 500 यूनिट ख़रीदे इन्होंने, 500 यूनिट्स। 1 यूनिट की कीमत है 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 500 यूनिट ख़रीदें। अगर हम 500 यूनिट को 13 रुपये 10 पैसे ज़रब दे दें तो 500 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से इन्होंने 9 तारीख को मज़ीद 200 यूनिट ख़रीदे हैं, किस रेट से 12 रुपये 40 पैसे के हिसाब से ख़रीदें। अगर 12 रुपये 40 पैसे से हम 200 यूनिट को ज़रब दे दें तो 200 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। फिर एक परचेज़ हो रहा है 25 तारीख को है, 700 यूनिट ख़रीदे इन्होंने, 700 यूनिट्स, और फ़ी यूनिट है आपका पास 12 रुपये 10 पैसे। अगर 12 रुपये 10 पैसे से 700 यूनिट को ज़रब दे दो तो 700 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ये तो हमारे पास है कितनी परचेजिंग यूनिट्स हैं। अब हमारे सेल यूनिट्स हैं, एक 12 तारीख को सेल की यूनिट्स है हमारे पास, और एक 27 तारीख को। 12 तारीख को इन्होंने 600 यूनिट्स जो है यूनिट सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट की कोई प्राइस नहीं दी गई। अगर प्राइस दी जाती तो हम एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए इस प्राइस को कंसीडर नहीं करते। याद रख लें, जो सेल यूनिट के साथ प्राइस दी जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब मालूम करेंगे तो इस प्राइस से जो दी जाएगी, अभी नहीं दी, आइंदा के सवाल में या एग्ज़ाम के सवाल में दी जाएगी तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसके साथ जो प्राइस दी जाती है उसका ताल्लुक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। वो सेलिंग प्राइस होती है, प्रॉफिट की कमर्शियल प्राइस होती है, ठीक है ना। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएंगे तो हमें वो प्राइस की ज़रूरत होगी जो सवाल के अंदर यहाँ दी जाएगी। अगर इस सवाल में चूँकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगा नहीं है, इसलिए
जो है यहाँ पर प्राइस नहीं दी गई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन आगे सवालत में प्राइस दी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट भी मांगा जाएगा। इसी तरह 27 तारीख की सेल में 500 यूनिट्स हैं जिसकी प्राइस नहीं दी गई है। हमें अगर दी भी जाती तो इस वक्त हम कंसीडर नहीं करते। एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने में हम इसकी दी हुई प्राइस से कोई गर्ज नहीं थी। हमें सिर्फ इसकी दी हुई सेल की प्राइस जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट, ये तो डेटा है यूनिट से मुताल्लिक, मैंने डिटेल में बता दिया है इस यूनिट का डेटा। अब रिक्वायर्ड में कहते हैं नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर ए, कैलकुलेट यानी मालूम करें द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम करें। किस वक्त मालूम करें? जब ये महीना ख़त्म हो रहा है, ऑन सितंबर 30, 2020। इस महीने के अख्ताम पर एंडिंग इन्वेंट्री की क्या लागत होगी वो मालूम करें, और क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी वो मालूम करें। अच्छा, यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इस्तेमाल करेंगे आप, परपेचुअल यानी कंटिन्यूस रिकॉर्ड वाला सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जिसका मैंने थियोरेटिकल लेक्चर में बताया है। अच्छा, अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ये 3 मेथड नीचे दिए गए हैं। पहला मेथड है फीफो मेथड या फाइफो मेथड, जो भी पढ़े आप, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दूसरा लाइफो मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और तीसरा मूविंग एवरेज मेथड। ये 3 मेथड के तहत परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर अब मालूम करें। यही डेटा से पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में भी मालूमात हो सकती है इन तीनों मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा इम्तहान में जो आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आता है, तो परपेचुअल से मांगा है, परपेचुअल से ही करेंगे इसको। सवाल आपके सामने आ गया है, आप सवाल नोट कर लें, तो फिर मैं इसका अपने हिसाब से सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। तीनों मेथड के ज़रिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि फिर मैं किताब हटा लूँगा, आपके सामने किताब नहीं होगी। ये सवाल आप मेरे लेक्चर को रिपीट कर करके पहले सवाल नोट करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। चलें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मैंने इसको सॉल्व किया पहले वक्त बचाने के लिए, वरना मैं यहाँ पे सॉल्व करता तो घंटों लग जाते, 1-1.5 घंटा लग जाता। इतना बड़ा सवाल है, बताने के साथ काफ़ी टाइम लग जाता। तो देखें, ये मेरा सॉल्यूशन है। पहला मैं फाइफो मेथड से हल करूँगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम करूँगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करूँगा इसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मालूम करना है बाई फाइफो मेथड। ऊपर मैंने फाइफो मेथड लिख दिया। ठीक है, इसके लिए मैंने सबसे पहले या अपने स्केल से, जो आपके पास स्केल होगा, आप अपना स्केल यहाँ पे रखेंगे, सही है, और एक इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे सफ़े पे। इम्तहान में चाहे तो डबल पेज ले लें आप, ताकि खुल के बनेगा बड़ा बड़ा। जो बीच का डबल पेज है दोनों पेज पे ले लें। आपने पहले ऊपर एक लाइन मारी, ठीक है, मैंने बनाई भी इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे अंदर और फिर दूसरी लाइन पे लाइन मारेंगे। ये एक लाइन जो है मैंने छोड़ी, फिर यहाँ से मैंने लाइन मारी। ठीक है, सवाल में इस तरह मैंने लाइन लगाई। ठीक, फिर इसे जो मैंने लाइन छोड़ी थी, अब यहाँ पर डेट का एक कॉलम में डेट का बनाऊँगा, वो छोड़ के फिर मैंने यहाँ बीच की लाइन मारी। अब मैंने क्या करा, ये डेट एक कॉलम पहले डेट का बनाया मैंने, पूरा छोटा पतला था। फिर बराबर के साइज़ के मैंने 3 हिस्से बना लिए। एक यहाँ से एक कॉलम लिया, फिर इसी साइज़ का मैंने दूसरा कॉलम लिया। ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए। अब हर 3 कॉलम में मैंने 3-3 कॉलम बना लिए। ठीक है, ये वाली लाइन से लिखा मैंने, जो स्केल रखा यहाँ पर, और यहाँ से पहले मैंने क्वांटिटी या यूनिट का कॉलम बना लिया। फिर दूसरा मैंने कॉलम बना लिया रेट का, या पर यूनिट कॉस्ट का भी, पर यूनिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं या रेट भी बोल सकते हैं, बना लिया। और यहाँ पे मैंने अमाउंट का कॉलम बना लिया। 1 2 3 कॉलम बना दिए, लाइन खींच ली पूरी की पूरी। इसी तरह ये मेरे इस पर मैंने ऊपर लिख दिया परचेजेस कहेंगे या रिसीट कहेंगे, दोनों में कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों बुक किताबों के अंदर दोनों वर्ड इस्तेमाल हो रहे थे, परचेज या रिसीट। ठीक है, जहाँ रिसीट इस्तेमाल होगा वहाँ यहाँ पर इशू इस्तेमाल होगा, जहाँ परचेज इस्तेमाल होगा वहाँ सेल इस्तेमाल होगा। बस ये होगा, कोई एक इस्तेमाल किया परचेज और इसके साथ यहाँ पे सेल होगा। अगर यहाँ पे रिसीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे
इशू इस्तेमाल करें। इसी तरह 3 कॉलम यहाँ भी बन जाएंगे, 3 कॉलम इस सब बैलेंस के अंदर भी बन जाएंगे। ये वाला कॉलम बैलेंस होगा जहाँ पे इन्वेंट्री पता चलेगी, ये सेल का कॉलम होगा, ये परचेजिंग का कॉलम हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये कॉलम हमने बना लिए हैं सफ़े पे, आप भी ड्रॉ कर लिएगा, मैंने आपको बता दिए कॉलम। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बाय FIFO मेथड से नंबर 1 सवाल में नंबर 1 आंसर हो गया है हमारा, ये नंबर 1 आंसर में आ रहा है। अब हम सवाल का डेटा आपके पास मौजूद है। ये सवाल में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, हमने 1/9/2020 को जितने दिए इन्वेंट्री ऑन सितंबर 1 को दिए, 400 यूनिट दी है 14 रुपये के रेट के हिसाब से। तो अभी हमने कोई परचेज नहीं करी, यहाँ हमने डैश डाल दिया, हमने कोई सेल भी नहीं करी, यहाँ भी डैश डाल दिया तीनों कॉलम में। अभी बैलेंस के कॉलम के अंदर हमने 400 यूनिट जो सवाल में दिए हैं वो लिखे, रेट भी सवाल में दिया गया है और इस रेट से 400 यूनिट ज़रब दिया 5,600 रुपये हमने यहाँ लिख दिए ज़रब। अब मैं एक आधी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, ये देखें 400 यूनिट ज़रब 14 रुपये के रेट हमारे पास आ गए 5,600 की फिगर आ गई यूनिट। ये हमने यहाँ सवाल लिख दिया 5,600, इस तरह कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जब हम ये लाइन करा लेंगे तो हम फ़ौरन अपने स्केल से लाइन खींचेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बनाने का तरीका होगा इस तरह, लाइन खींचेंगे यहाँ से, फिर ट्रांजैक्शन देंगे। परचेज की ट्रांजैक्शन है सवाल में 5/9/2020 को, सवाल में कहा है 5/9/2020 को के 500 यूनिट परचेज करे हैं 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। तो हमारे पास परचेज का कॉलम है, यूनिट में हमने 500 यूनिट रखे, रेट सवाल में दिया हुआ 13 रुपये 10 पैसे, वहाँ से रेट लिया, इन दोनों को ज़रब दिया तो हमारा 6,550 आ गए। देखें ये 500 यूनिट सवाल में दिए गए हैं, ये रेट भी सवाल में दिया गया, ज़रब दिया 13 रुपये 13.10, तो हमारे पास जो आंसर आ गया कितना अमाउंट आ गया, नज़र आ रहा है आपको 6,550 नज़र आ गया। देखें 6,550। अब ये 6,550 हमने यहाँ लिखे, इन दोनों को ज़रब दे के ये लिखे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लाइन लगाई थी ना, अब ये जो हमने लाइन लगाई थी सबसे पहला काम करेंगे कि जो ऊपर 400 यूनिट हमने पहले बिगिनिंग में पढ़े थे वहाँ पर इन्वेंट्री की शक्ल में, इस पूरी लाइन को कॉपी करेंगे, नीचे ले आएंगे, उतार लेंगे एज इट इज़। सही है, पूरी लाइन को हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आए आगे। अब इसके बाद ये जो हमने भी परचेज़ करा है ये पूरी जो इतना इन सबको कॉपी यहाँ ला के कर देंगे, ये कॉपी कर दी, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट हो गया, यानी यहाँ से लाके आपने यहाँ उतार दिया, पेस्ट कर दिया इसको कॉपी। ठीक है, अब हमारे पास इस वक्त करने के बाद 400 यूनिट 14 रुपये के हिसाब से जो जिसकी कीमत बनती है, कॉस्ट बनती है 5,600, फिर इस वक्त पड़े में 500 यूनिट 13 रुपये 10 के हिसाब से जिसकी कॉस्ट बनती है 6,550 रुपये। अभी तक हमने यूनिट सेल नहीं करा, हमारे पास तरतीब से तारीखवार इस तरह आए हुए यूनिट, पहले 400 यूनिट आए, फिर 500 यूनिट आए, जिनके ये रेट है, जिनके ये कॉस्ट है। हमने फ़ौरन इसके बाद ये लाइन लगा दी, अपने स्केल से रख के फ़ौरन लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब अगली ट्रांजेक्शन की फिर परचेज़ की ट्रांजेक्शन आ गई हमारे पास 9/9/2020 को। सवाल कहता है कि 9/9/2020 को आपने 200 यूनिट परचेज़ करे हैं 12 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो हमने परचेज़ वाले कॉलम में, यूनिट वाले कॉलम में 200 रुपये यूनिट लिखी है, रेट के कॉलम में 12 रुपये 40 पैसे का रेट लिखा, 12 रुपये 40 पैसे को 200 से ज़रब दिया अपने कैलकुलेटर पे, तो अमाउंट आया 2,480 रुपये। ठीक है, ये अभी हमने लिख दिया, बिल्कुल ये पहली लाइन पे लिखेंगे, आप याद रखिएगा, आप इधर नीचे नहीं लिखेंगे, पहली लाइन पे लिखेंगे, तरतीब इसकी तरीकाकार ये है। अब आप पहले काम ये करेंगे, ये जो ऊपर जो पड़े हुए हैं 400 500 तरतीब से इनको उतारेंगे, जिस तरतीब से ये है, ये यहाँ से इसको कॉपी कर ली यहाँ पे, फिर यहाँ वाले को इधर कॉपी कर ली, ऊपर के यूनिट हमारे उतर गए।
अब इसके बाद ये जो अभी हमने लेटेस्ट परचेज करी है ये नीचे लेकर आएंगे, सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। अब हमारे पे अनसोल्ड यूनिट कितने पड़े, पहले 400 वाले यूनिट पड़े जो अभी बिके नहीं है 14 रुपये के रेट के हिसाब से। फिर 500 यूनिट पड़े हैं 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, ये भी अभी नहीं बिके। फिर 200 यूनिट पड़े हैं 12 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, 2480 रुपये। ये इस वक्त हमारी इन्वेंट्री की पोजीशन इस तारीख तक ये है। 400, 500, 900 और 200, 1100 यूनिट तक की पोजीशन आ रही है हमारी इस वक्त एंडिंग इन्वेंट्री। और इनको जमा कर लो तो 1100 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी हम 30 तारीख तक की निकालनी है हमें। अब देखते हैं फिर 12/9/2020 को सेल की ट्रांजेक्शन आ रही है। उसमें कहा है कि हमने 600 यूनिट सोल्ड कर दिए, बताया है 12/9/2020 को 600 यूनिट सोल्ड कर दिए। तो लिहाजा सेल के अब परचेज के कॉलम से कोई गर्ज नहीं है। पहले तो हमने ये लाइन बना दी थी, जैसे ही ख़त्म होता है ये लाइन बनाई थी, फिर हम सेल वाले यूनिट की तरफ आए 12/9/2020 लिखा, ये परचेज वाले कॉलम में डैश डैश डाल दिया। अब हमने 600 यूनिट बेचने हैं, वो यही तरीका है फाइफो का बेचने का। अब कैसे बेचने ये समझें। 600 यूनिट हम इस तरतीब से बेचेंगे फाइफो, ये पहले आए थे तब तक हम पहले इन 400 यूनिट को नहीं बेच देंगे, हम आगे वाले यूनिट की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम तरतीब ये लेंगे, पहले ये वाले 400 यूनिट जो फर्स्ट आए थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये आए थे, पहले ये बिकेंगे 400 वाले। 400 वाले हमने पूरे यूनिट उतार लिए, क्योंकि हमने 600 बेचने ना 14 रुपये से या पूरे यूनिट उतार लिए। 14 को 400 तरफ दिया, वही पूरी की पूरी वैल्यू आ गई 5600। अब हमको 600 बेचने थे, 400 तो बेच दिए, कितने बाकी रह गए 200। लिहाजा याली वैल्यू तो ख़त्म हो गई, बिक गई। अब इस वाले रेट वाले यूनिट 500 में से हम 200 बेचेंगे, 500 में से 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से हम 200 बेचेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 200 यूनिट, लेकिन रेट कहाँ से लेंगे, ये 500 यूनिट वाला रेट लेंगे 13 रुपये 10 पैसे, क्योंकि ये तो बिक चुके हैं हमारे पास पूरे आ गए। इस वाले रेट में 200 यूनिट के लिए ये वाला रेट उठाएंगे 13 रुपये 10 पैसे। ये 13 रुपये 10 पैसे यहाँ लिखा, 200 यूनिट को 13 रुपये 10 पैसे ज़रब दिया, 2620 रुपये हो गए। ये जो कॉलम है हमारा कॉस्ट का, यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती जा रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है, और ये यूनिट सोल्ड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री के यूनिट्स आ रहे हैं, या उसकी कॉस्ट आती जा रही है। चले ये 500 यूनिट में 200 बेच दिए हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गए, ऊपर वाले तो सब बिक गए, कोई नहीं है बाकी। 500 में से 200 बिके हैं, बाकी कितने रहेगा 300। तो लिहाजा 13 रुपये 10 पैसे वाले 300 यूनिट बाकी हैं, अभी बिके नहीं, उसको हम उतारेंगे पहले। ये हमने 300 यूनिट उतारा, 13 रुपये 10 पैसे वाला, और 13 रुपये 10 पैसे 300 ज़रब दिया, 3930 रुपये आ गए। ये लाइन हमारी आ गई। फिर इसके बाद 200 की अभी बारी नहीं आई बिकने की, 200 को ऐसे ही उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। 200 यूनिट 12 रुपये 40 पैसे के हिसाब से ये हमने पूरा उतार लिया, यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, अपने स्केल रख के पूरी लाइन लगा देंगे। आप इम्तिहान में एक लाइन छोड़ के करिएगा, जब लाइन लगाए ना एक लाइन छोड़ के ये लाइन लगा दिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन देखिएगा, 9/12 के बाद कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही है, 25 तारीख की ट्रांजेक्शन आ रही है जो परचेज से मुताल्लिक है। तो 25 तारीख की ट्रांजेक्शन में बताए परचेज 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, 12 रुपये 10 पैसे के हिसाब से हमने 25 तारीख को 700 यूनिट खरीदे हैं 12 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, ज़रब दिया 12 रुपये 10 पैसे 700 यूनिट को, 8470 रुपये आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करेंगे, सबसे पहले यानी तो हमने लाइन लगा दी थी, ऊपर से 300 500 में 300 यूनिट बचे थे, उतारे थे हमने 13 रुपये 10 पैसे वाले, ज़रब दे के लिख दिया था अमाउंट। 200 की बारी नहीं आई थी, 200 को ऐसे उतार लिया था। उसके बाद हमने लाइन लगा दी थी, फिर 25/9/2020 को 700 यूनिट परचेज कर दे, परचेज कॉलम में 700 यूनिट लिखे, जो सवाल में रेट दिया है वो रेट लिखा, इस रेट से ज़रब दिया, तो ये वैल्यू आई, कॉस्ट आई, हमने कॉस्ट लिख दी। अब क्या करा, सबसे पहले आप 300 जो बाकी यूनिट है अनसोल्ड ऊपर वाली यूनिट में 300 उतारा, उसी तरह कॉपी कर ली, 200 को भी उसी तरह कॉपी कर ली। अब ये जो अभी नए लेटेस्ट परचेज करें इसको भी हम ऐसे ही कॉपी करके इधर ले आएंगे। 1 2 3 यूनिट इन्वेंट्री पड़ी है इस वक्त हमारे पास अनसोल्ड, इनको हमने बेचने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने लाइन मारी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई हमारे पास 27/9/2020 को, ये सेल की ट्रांजेक्शन हो गई, बिक रही है, तो लिहाजा परचेज वाले कॉलम में डैश लगा दिया, ठीक है। तो इसमें कितना बताया है 27 तारीख को, 27 में 500 यूनिट आपने सेल करे हैं।
अब हमें 500 यूनिट सेल करने हैं, लेकिन सेल करने का तरीका क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आए होंगे यूनिट वो पहले बिकेंगे। तो लिहाजा अब हमारी इन्वेंट्री के अंदर 300 यूनिट पहले के पड़े हुए हैं, ये भी अनसोल्ड हैं। फिर उसके बाद ये वाले आए थे, ये भी अनसोल्ड हैं। फिर ये आए थे, तो पहले तो ये आए हैं, तो पहले 300 यूनिट सबसे पहले हम 600 में यूनिट को बेचना है हमने। ये वाले यूनिट 300 बेच देंगे इस वाले रेट से, 13 रुपये 10 पैसे वाले 300 यूनिट, इसको कॉपी करके पूरा लिया है नीचे। ये हमने 300 यूनिट पूरे ले लिया। अब बाकी 300 यूनिट रहेगा हमारे पास, नहीं 500 बेचना हमने। कितने बेचना है, 500। तो 300 यूनिट तो हमने ये वाले पूरे बेच दिए। अब 500 में से हमको 200 बाकी रह गए, तो लिया 200 यूनिट की ये पूरी बारी आ गई। 12 रुपये 40 पैसे वाले यूनिट, इसको हम उतार के दे लिया है। ये 500 बिक गए। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखें 300 भी बिक गए, 200 भी बिक गए, ये 700 यूनिट रह गए। इसको उतार लेंगे, 700 को नीचे, इसका जो रेट है उसको भी उतार लेंगे, जो अमाउंट है वो उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से हम लाइन मारेंगे पूरी। हमारे पास ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गई हैं। अब देखेंगे कितने यूनिट, ये बैलेंस के अंदर देखेंगे कॉलम में कितने यूनिट बिकने से रह गए। 700 यूनिट बिकने से रह गए। किस रेट से रह गए, 1270 के वैसे से इससे ज़रब दिया तो यही 8,470 रुपये आ गया। तो अब हमें पता चला हमारे पास अंडर FIFO मेथड से इन्वेंट्री कितने यूनिट अनसोल्ड हैं, 700 यूनिट बिकने से रह गए हैं। यानी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी, 30 सितंबर 2020 को 700 यूनिट है, जिसकी लागत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, या वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 8,470 अंडर FIFO सिस्टम। ये आ गई आपकी, ये आंसर आ गया FIFO का। ठीक है, इसी तरह इसकी FIFO से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखते हैं। सेल कॉलम में जाते हैं। ये सेल कॉलम के यूनिट साइड में कितने यूनिट्स हमने बेचे हैं, फर्स्ट तारीख से लेके 30 सितंबर कितने, 1100 हमने सब टोटल कर लिया जितने भी यूनिट थे। ये 1100 यूनिट बनते हैं, और 1100 यूनिट की जो कीमतें हैं यहाँ पे हमने इन सबको जमा कर लिया। जो बिकी है बिकने वाली 14,630 आए। इस तरह 1100 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 14,630। यहाँ पे हमें FIFO मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल गई है। ठीक है, इसी तरह परचेजेस कॉलम के अंदर आ गए। जितने यूनिट हमने परचेज किए हैं सब जमा कर लिए हमने यूनिट। 1400 यूनिट परचेज हमने करे थे। 1400 यूनिट की अमाउंट वाला कॉलम, कॉस्ट वाला कॉलम जमा कर लिया। तो 1400 यूनिट की कॉस्ट 17,500 यूनिट आ गई हैं। ये परचेजिंग भी आ गई। तो ये 5 यूनिट से बिल्कुल मुकम्मल हो गया सवाल। इसी तरह इम्तान में करिएगा। आप मेरे लेक्चर को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, देख के आपको समझ में आएगा। एक मरतबा हो सकता नहीं आए। अब दूसरी LIFO मेथड से करूँगा। कॉलम सारे यही हैं, मैंने रिपीट नहीं किए। इसी में आगे लाइन लिख दिया LIFO मेथड, और इसी पोर्शन में चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कॉलम को मेथड नंबर 2 आंसर, सेकेंड आंसर आ जाएगा ये हमारा। फर्स्ट आंसर में FIFO मेथड, दूसरे में LIFO मेथड से कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से परचेज और इन्वेंट्री उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह FIFO में लिखी है। सेल के अंदर सिर्फ चेंजिंग आएगी, क्योंकि मेथड जो है हमारा LIFO जो आखिर में आया था उसको पहले बेचेंगे। वही 1/9/2020 को 400 इन्वेंट्री दी है आपको, वो आपने बैलेंस वाले कॉलम में 400 यूनिट कॉलम में बैलेंस के 400 यूनिट लिख दिया। रेट कॉलम में 14 रुपये लिख दिए, और 14 से 400 को ज़रब दिया तो 5,600 रुपये आ गई कॉस्ट इसकी। ठीक है, फिर हमने क्या करा, लाइन लगा दी अपने स्केल से। उसके बाद हम गए 5/9/2020 की ट्रांजेक्शन है जो बता रही है 500 यूनिट परचेज करे हैं 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। सवाल में हमने लिखा परचेजिंग वाले कॉलम के यूनिट कॉलम में 500 यूनिट लिखे, रेट में 13 रुपये 10 पैसे लिखा, ज़रब दिया इसको कैलकुलेटर पे, 6,550 आ गया। ठीक है, इससे पहले हमने क्या करा, 400 यूनिट ऊपर थे, इसको पूरा कॉपी करके पहले उतारा यहाँ पर। अब ये पूरा सेम कॉपी यहाँ पे कर लिया हमने। ठीक है, फिर लाइन लगा दी इसकी हमने। ये लाइन लगा दी है। फिर हम तारीख देखिए 9/9/2020 को बता रहे हैं सवाल में 200 यूनिट्स परचेज किए हैं 12 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो हमने परचेजिंग वाले कॉलम में 200 यूनिट लिखे, रेट कॉलम में 1240, इसको ज़रब दे के अमाउंट वाले कॉलम में 2,480 रुपये लिख दिए। इससे पहले आप क्या करें, लाइन लगाइए ऊपर। तो हम ऊपर वाले यूनिट उतारेंगे। 400 यूनिट को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, जो ऊपर लिखे हुए 500 यूनिट एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, आंसर है। अभी लेटर जो परचेज किया है उसको तीसरे नंबर पे यहाँ कॉपी कर देंगे। इस वक्त हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है बेचने के लिए तरतीबवार। जो पहले आया ये बाद में आया, ये बाद में आया।
हम तरतीब से बेचेंगे। जब बेचने की बारी आएगी जो पहले वाले हैं वो पहले बिकेंगे। लिए अचीव लाइफ मेथड है, जो सबसे आखिर में आया होगा वो पहले बिकेगा। जब वो बिक जाएगा तो उसके बाद वाला जो आया होगा वो बिकेगा, और उसके बाद जो उसकी सबसे बाद आएगा वो बिकेगा। लाइफों का बिकने का तरीका इस तरह होगा, जो लास्ट में आया है वो पहले बेचा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास अब बेचने की ट्रांजेक्शन आ रही है। यही तरीका भी जो मैंने बताया इसी तरीके से बेचेंगे हम। हमें सवाल में कहा गया है 12 तारीख को कि हमने 600 यूनिट सेल किए हैं, तो हम 12 तारीख में हमने परचेज वाली लाइन में 250 डाल दिया। अब हमारे को 600 यूनिट बेच रहे हैं, तो किस तरह बेचेंगे हम अपने इस वाले इसमें जाएंगे, ज़ख़ीरा जो पड़ा हुआ पास। तो स्टूडेंट्स, ये 12/9/2020 को आपको 600 यूनिट सोल्ड करने हैं, और आपके पास मेथड है लाइफो। तो आप यूनिट कैसे सोल्ड करेंगे, हमारे पास इन्वेंट्री में ये बैलेंस पड़ा हुआ है आपको, पहले 400, 500, 600। तो लेकिन लाइफो का ये है कि जो आखिरी वाली इन्वेंट्री होती है उसको पहले बेचते हैं, जब वो पूरी बिक जाती है तो फिर दूसरी वाली इन्वेंट्री की बात आती है, जब वो पूरी बिक जाती है तो फिर इसकी बारी आती है। अब 600 यूनिट हमने बेचने हैं। इन्वेंट्री की पोजीशन तरतीब से ये है, आखिरी वाली ये है, उससे पहले वाली ये है, उससे पहले वाली ये। तो हमको 600 यूनिट बेचने के लिए सबसे पहले 200 यूनिट बेच देंगे हम। ये पूरी लाइन उठा लेंगे, ये आ गई। अब हमारे पास बाकी रहेगा 400 यूनिट और हमने सेल करने हैं, तो यहाँ से बेचेंगे हम। इसके बाद वाली है, इसमें से 13 रुपये 10 पैसे वाले 400 यूनिट बेच देंगे। 500 यूनिट में से 400 यूनिट बेच देंगे, तो लिहाजा 400 यूनिट यहाँ से उठाएंगे। ये लिखे रेट ही उठाएंगे 13.10 लिखा, ज़रब दिया 5240। अब क्या करेंगे, क्या बाकी रह गया ऊपर बिक रहे 400 वाली यूनिट की अभी बारी नहीं आई। 400 यूनिट 14 रुपये के हिसाब से इसकी तो भी बिकने की बारी है, इसको तरतीब से पहले लिख देंगे। अभी 500 यूनिट में 400 बिक गए, 100 यूनिट रह गया है 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। लिहाजा ये 13 रुपये 10 पैसे और 100 यूनिट यहाँ से लिखेंगे, ज़रब देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये 200 और 400 ये 600 यूनिट तो बिक गए आपके, तो ये लाइन मारेंगे। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे 25/9/2020 की 700 यूनिट परचेज करने की ट्रांजेक्शन है। 1200 रुपये 10 पैसे के हिसाब से परचेज़ किए हैं। परचेज वाले कॉलम के क्वांटिटी में 700 लिखे, 12 रुपये 10 पैसे, ज़रब दिए 8,470 रुपये आ गए। अब क्या करेंगे, ये तो हमने उतार लिया था 400 यूनिट, ये 100 यूनिट उतार लिया हमने कॉपी करके, जो ऊपर से ही उतार लिए थे बिके। अब ये लेटेस्ट जो अभी हमने परचेज करी है 700 यूनिट, इसको लाके नीचे लाके यहाँ कॉपी कर देंगे। अब हमारा 3 इन्वेंट्री है, 400 पहले वाली है, उसके बाद वाली 100 की रह गई, उसके बाद 700 की रह गई, 3 में से। फिर हमारे पास 27/9/2020 को फिर सेलिंग की एंट्री आ रही है। सेलिंग की यूनिट में कह रहे हैं 500 यूनिट बेचने की बात कर रहे हैं कि 27/9 को 500 यूनिट सोल्ड कर दी है। अब हमें 500 यूनिट सोल्ड करने हैं, तो लाइफो का तरीका चल रहा है। तो पहले नीचे वाले यूनिट, ये 700 वाले यूनिट पूरे मुकम्मल होंगे तो इसकी बारी आएगी, ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी बारी आएगी। तो लिहाजा ये 12 रुपये 10 पैसे वाले हम यहाँ पे से 500 यूनिट बेच दिए हमने। ये पूरे ये रेट लिखा और ज़रब दिया, ये अमाउंट आ गया। अब लाइन बनाई, लाइन बनाने से पहले अब हम क्या करेंगे, ये तरतीब उतार लेंगे जो बाकी रहेगा। 400 यूनिट की बारी नहीं है, ऐसे उतार लिया। 100 की बारी नहीं है, ऐसे उतार लिया। अब 700 में से 500 बिक गए तो कितने यूनिट रह गए, 200, 12 रुपये 10 पैसे के हिसाब से ज़रब दिया, ये अमाउंट आ गया। तो लिहाजा अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सवाल में ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गई। तो हमारा बिकने से कितने यूनिट रह गए, अभी 400 यूनिट नहीं बिके, 100 यूनिट 13 रुपये 10 पैसे वाले भी नहीं बिके, 200 यूनिट 12 रुपये 10 पैसे वाले भी। इन सारे यूनिट को हमने जमा कर लिया, 700 यूनिट हो गए, और इसकी कॉस्ट को जमा कर लिया, 9,330 हो गए। तो पता चला लाइफो के तरीके से भी यूनिट जो हमारे पास एंडिंग में बाकी रह गए हैं वो 700 हैं, लेकिन कॉस्ट में फ़र्क आ गया रेट की वजह से। 9,330 रुपये की कॉस्ट थी, जबकि हम फाइफो को देखते हैं आगे। फाइफो में 700 यूनिट बिकने से रह गए थे, लेकिन रेट चेंज होने की वजह से 8,470, यानी यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है, और फाइफो में कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन लाइफो में कॉस्ट 9,330 रुपये की ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके लाइफो के अंदर जो ये सेल का कॉलम था 200, 400, 500, ये हमने कितने 1100 यूनिट बेचे हैं, और 1100 यूनिट की ये अमाउंट वाले कॉलम में इसकी कॉस्ट आ गई 13,770 रुपये। इसी तरह लाइफो के अंदर ये परचेजिंग वाले कॉलम के अंदर ये 500, 200, 700 यूनिट जमा कर 1400 यूनिट हमने परचेज़ करे थे, और इसका अमाउंट जो है अमाउंट को जमा कर लिया, 17,500 यूनिट जमा करे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस्ट लाइफो से 700
यूनिट की कॉस्ट जो आई है 9,330। FIFO से आई है 700 यूनिट की कॉस्ट, 700 यूनिट की कॉस्ट आई है 8,470। ठीक है, ये आ गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं, आपको यहाँ बता देते हैं अंडर FIFO मेथड के ज़रिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंडिंग इन्वेंट्री अलग से शो कर देते हैं। अंडर FIFO मेथड से हमारे पास कॉस्ट ऑफ 700 एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स ऑन सितंबर 30, 2020 को 700 यूनिट्स है हमारे पास। उसकी कॉस्ट मालूम करनी कितनी आई है, 8,470 रुपये आई है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से, वो हमने वहाँ से यहाँ लिख दिए। यूनिट 700 है एंडिंग, उसकी कॉस्ट है 8,470 रुपये। ठीक है, इसी तरह उसी पीछे जो हमने किया था वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड FIFO से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई है, 1100 यूनिट की कॉस्ट आई है 30 सितंबर को 14,630 रुपये वहाँ हमने शो कराई है। इसी तरीके से अंडर LIFO मेथड से 700 यूनिट की कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आई है 9,330 रुपये और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है 1100 यूनिट की 13,770 रुपये। ठीक है यूनिट, यहाँ तक हो गया। अब हम तीसरा मेथड मूविंग एवरेज मेथड आपको करके बताते हैं। मूविंग एवरेज में जब नई परचेज आती है और पुराने बैलेंस जो पड़ा था उन दोनों को जमा करा जाता है, उनकी क्वांटिटी को जमा कर लिया जाता है, अमाउंट को ऊपर रखते हैं और क्वांटिटी तकसीम करते हैं, नया रेट आ जाता है हर परचेज के ऊपर। ये काम करना होता है हमें। देखें ये आपके सामने थर्ड आंसर में कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर मूविंग एवरेज मेथड, वही कॉलम बने में जो ऊपर बनाए थे। एक परचेज का कॉलम है, एक सेल का कॉलम है, 3 कॉलम हर एक में है और एक बैलेंस का कॉलम है। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, वही ट्रांजेक्शन है। पहली ट्रांजेक्शन है 1/9/2020 को है। बैलेंस की ट्रांजेक्शन है 400 यूनिट जो है 14 रुपये के हिसाब से बैलेंस में पड़े थे, जो पिछले महीने से आए थे ट्रांसफर हो गए, तो 14 से 400 को ज़रब दिया, 5,600 की कॉस्ट हो गई। फ़ौरन मूविंग एवरेज में लाइन मार देंगे। लाइन मारने के बाद फिर नई ट्रांजेक्शन तरफ गए तो पहला 5/9/2020 को परचेज करिए 500 यूनिट 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से ज़रब दिया, ये कॉस्ट आ गई। तो हमने क्या किया, इस 500 यूनिट को और इस 400 यूनिट को जमा कर लिया। 500 यूनिट को और ये बैलेंस में 400 यूनिट पड़े जमा कर लिया, कितने हो गए, 900 यूनिट हो गए। इसी तरीके से ये 500 यूनिट की कॉस्ट 6,550 रुपये और ये 400 यूनिट की कॉस्ट 5,600 यूनिट को भी जमा कर लिया। जब जमा कर लिया तो जो कितनी कॉस्ट आई, 12,150 की कॉस्ट आई। 12,150 को जो है 900 यूनिट से तकसीम करा तो ये हमारे पास नया एवरेज आ गया, मूविंग एवरेज 13 रुपये 50 पैसे। इसके बाद फिर दोबारा 9/9/2020 को देखा, 200 यूनिट परचेज करें आपने, 12 रुपये 40 पैसे के हिसाब से ज़रब दिया, 2,480 रुपये आ गए। तो हमने क्या करा, इस 2 यूनिट को इस बैलेंस जो 900 यूनिट से जमा करा तो 1100 यूनिट हो गए। फिर जो हमारे पास ये कॉस्ट थी 12,150 की कॉस्ट जो थी 900 यूनिट की, इसमें 2,480 रुपये जमा करा तो हमारे पास 14,680 रुपये आ गई। और ये 1100 यूनिट और 14,680 यूनिट को ऊपर रखा, 1100 यूनिट से तकसीम किया तो नया रेट आ गया 13.30 रुपये। आप चेक कर लिएगा। उसके बाद हमने लाइन बनाया, लाइन लगाई, फिर हमने 12/9/2020 को सेल करी है। सेल 600 यूनिट थे तो हमने यहाँ पे लास्ट एंड आउट फर्स्ट का तो चक्कर ही नहीं है, और 600 यूनिट है, बैलेंस कितना पड़ा, 1100 यूनिट। 1100 में से हमने 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से हमने 600 यूनिट बेच दिए, जिसकी कॉस्ट ज़रब दिया तो ये कॉस्ट आ गई। अच्छा, बाकी कितने रह गए, 600 बिक गए तो 500 यूनिट रह गए, इस कॉस्ट के 13.30 रुपये के हिसाब से ज़रब दिया, ये अमाउंट आ गया, लाइन मार दी। फिर 700 यूनिट 25/9/2020 को मैं ट्रांजेक्शन 700 यूनिट परचेज करें 12 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, जिससे ज़रब दे के कॉस्ट आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर नया एवरेज निकालना पड़ेगा। इस 700 यूनिट को हम जो है इन 500 यूनिट में जमा कर देंगे तो कितने 1200 यूनिट आएंगे। ये 700 यूनिट की कॉस्ट जो है 8,470 रुपये को 500 यूनिट की जो कॉस्ट थी 6,650 रुपये में जमा कर देंगे, 15,120 आ गया। अब 15,120 को कैलकुलेटर लिखेंगे, फिर तकसीम का निशान दबाएंगे और 1200 यूनिट से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा 12.60 रुपये। ठीक है, लाइन लगा देंगे। फिर आपके लास्ट ट्रांजेक्शन है जो है 500 यूनिट सेल करने की ट्रांजेक्शन है, सेल वाले कॉलम में आ गए।
आपके पास टोटल इस वक्त लास्ट कितने यूनिट बिकने से रह गए हैं? 1200 यूनिट पड़े में, तो 500 यूनिट बेच दिया आपने। रेट उठाया कितने का? 12.60 का बेचे हैं। 12.60 को 500 ज़रब दिया, 6,300 रुपये आ गए। तो अब हम क्या करेंगे? 1200 में से 500 बेच दिए तो बाकी कितने यूनिट रह गए? 700 यूनिट रह गए। और कौन से 12.60 उतार लिए। अब 6,300 यूनिट में से 15,000 यूनिट जो बैलेंस थी, कॉस्ट जो थी उसमें से 6,600 तो 3 बिक गई, निकाल दो कॉस्ट 8,820 यूनिट, या इस 12.60 को 700 ज़रब दे दो, ये अमाउंट आ जाएगा। तो नाज़रीन, अब जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आई है आखिर के अंदर, ये 700 यूनिट बिकने से रह गए थे, हमने उतार लिए नीले पेन से 700 यूनिट, इसका रेट उतार लिया, ये अमाउंट जो बनता था रेट से वो अमाउंट उतार लिया। इस तरह पता चला मूविंग एवरेज से 700 यूनिट्स, 700 एंडिंग यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो है 8,820 रुपये। ठीक है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1100 यूनिट बिके हैं, उसकी कॉस्ट है 14,220। इसी तरीके से परचेजिंग की कॉस्ट मालूम करें, 1400 यूनिट हमने परचेज किए थे, उसकी कॉस्ट आई थी 1,17,500। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने मूविंग एवरेज बता दिया है, और बाकी पीछे की कंप्यूटेशन भी दिखा दी मैंने। ये अंडर मूविंग एवरेज मेथड से हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 700 यूनिट की कितनी आ रही है? 8,820, जो मैंने पीछे उतारी है, अभी चेक कराई थी आपको। उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ 1100 यूनिट्स की 14,280। ठीक है। अब ये पीछे मैंने रेट निकाले हैं, आपको मूविंग एवरेज रेट का कैलकुलेशन करके मैंने दिखा दी है। पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 400 यूनिट पड़ी थी, उसका रेट 14 रुपये था, ज़रब दिया 5,600 यूनिट का। फिर नई ट्रांजेक्शन आई है, परचेज करी, 500 यूनिट परचेज करे, 1400 और 5 900 यूनिट हो गए। इन दोनों कॉस्ट को जमा करा, 500 का रेट था, इन दोनों कॉस्ट को जमा करा, 12,150 हो गई। अब 12,150 को 9 पे तकसीम कर दिया तो रेट आ गया हुआ 13.10। इस तरह ये सारी मैंने फिर रेट नया मालूम करें। रेट ऑफ 900 यूनिट्स का क्या करा? 12,150 रुपये को ऊपर रखा, 900 यूनिट्स को से तकसीम किया तो रेट आ गया 13 रुपये 50 पैसे। इस तरह फिर बैलेंस करते रहेंगे हम। बैलेंस पड़ा है 900 यूनिट, नए परचेज करें 200 यूनिट, हो गए टोटल 1100 यूनिट। 900 यूनिट की कॉस्ट 12,150 है, 200 की सवाल में दिए रेट 12.40 से ज़रब दिया तो ये कॉस्ट आ गई, दोनों जमा कर लिया। अब इस 14,630 रुपये को 1100 यूनिट में तकसीम करेंगे तो नया मूव होकर रेट आ जाएगा 13 रुपये 30 पैसे। ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैलेंस 500 यूनिट्स, आपका पड़ा हुआ है 13 रुपये 30 पैसे का, 6,600 पैसे। फिर आपने मजीद 700 यूनिट परचेज कर लिए, टोटल 1200 यूनिट हो गए। इन दोनों की कॉस्ट को जमा कर लिया, 15,120 हो गए। 1200 को 15,130 पे तकसीम कर 120 पे तकसीम किया तो हमारा नया रूट रेट आ गया है 12.60। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इन्वेंट्री का जो है मुकम्मल सवाल करा दिया, तीनों मेथड करा दिए, लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से करा दिया है। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम शायद आपके में नहीं आता है, लेकिन परपेचुअली बार बार सवाल आता है। परपेचुअली 3 सवाल आते हैं, तीनों मैंने करा दिए आपके सामने। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना इनको, और वक्त मिलेगा तो मैं आगे पेपर हल कराऊंगा। लेकिन कल पेपर है आपका, तो कल तक के लिए यही काफ़ी है। अगर आप देख लें तो मैं इस सबको अभी रात को अपलोड कर देता हूँ, सुबह आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो तब तक के लिए हम अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते हुए आपसे यही कहेंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और हमें कमेंट्स भी करें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।